रीवा जिले के सरकारी तालाबों में भेजा अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट जबलपुर में लगाई गई एक जनहित याचिका में सुनवाई के बाद जिले के तत्कालीन 7 कलेक्टरों को अवमानना की नोटिस जारी हुई थी। इस मामले में 1 दशक से रीवा जिले में पदस्थ रहे तत्कालीन 7 कलेक्टरों को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर हलफनामे के साथ जवाब देना था। अपने जवाब के दौरान इन 7 कलेक्टर ने हाईकोर्ट में जो जानकारी दी है वह भ्रमित करने वाली है, जहां कई कलेक्टरों ने तो हाईकोर्ट के सामने माफी तक मांग ली। वहीं कुछ कलेक्टर ने कहा कि रीवा जिले के सरकारी तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा चुका है और मात्र 3 तालाब ही शेष बचे हैं जिनका अतिक्रमण जल्द ही मुक्त करवा लिया जाएगा। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने कुछ तहसीलों के लगभग 2 दर्जन तालाबों पर जाकर उनका निरीक्षण और भौतिक सत्यापन किया तो पाया कि सरकार के सभी दावे झूठे हैं और कलेक्टरों ने अपनी जान छुड़ाने के लिए और हाई कोर्ट में अवमानना से बचने के लिए झूठ के पुलिंदे तैयार कर लिए। वास्तव में देखा जाए तो जिन तालाबों को अतिक्रमण मुक्त होना बताया गया उनके भीटों और आसपास के क्षेत्र में लोगों ने पक्के मकान तक बना लिए हैं। गांव वालों ने कई तालाबों के रकबे का काफी बड़ा होना बताया, लेकिन मौके पर वह तालाब कम रकबों में सिमटे हुए नजर आए। इस प्रकार लगभग 2 दर्जन तालाबों में किए गए सर्वे में कलेक्टरों के झूठ की पोल खुल गई है। अब इस मामले को लेकर शिवानंद द्विवेदी हाईकोर्ट में इंटरवेंशन फाइल करेंगे और सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में सभी तालाबों का भौतिक सत्यापन और जांच की जाएगी। तब वैसे ही दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। कितनी विडंबना है कि एक तरफ यह आला अधिकारी शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले और अतिक्रमण करने वाले लोगों को खुली छूट देकर रखते हैं और जब बात इनके माथे पर आती है तो अपने बचाव में झूठ के नए नए महल गढ़ते रहते हैं। यदि देखा जाए तो सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण को लेकर लगाई गई इस याचिका में जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा के द्वारा जो जानकारी दी गई है उससे सरकार की कारगुजारी सामने आ चुकी है। अब तो बस इंतजार इस बात का है कि जैसे ही इन सरकारी तालाबों का भौतिक सत्यापन और जांच हो जाए वैसे ही एक बार पुनः सभी कलेक्टर कटघरे में खड़े हो जाएंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लगभग 1 दशक पूर्व अधिवक्ता श्री नित्यानंद मिश्रा जी के माध्यम से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें रीवा जिले में जो तालाब हैं, शासकीय तालाब हैं, उन पर अतिक्रमण जो बेजा अतिक्रमण हो गया उस अतिक्रमण को लेकर के थी और मुद्दा ये था कि यह अतिक्रमण हटाया जाए और अतिक्रमण हटाया जा करके जो शासकीय तालाब हैं उनको इस अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। इससे होगा क्या कि तालाब संरक्षित होंगे, जल स्तर बढ़ेगा, सबके लिए पीने का पानी होगा। अन्यथा क्या होता कि ये सब तालाब विलुप्त हो जाते हैं और लगभग विलुप्त हो ही गए हैं। इस पर अभी हाल ही में क्या हुआ था कि इस मामले में जो कलेक्टर थे, तत्कालीन कलेक्टर, उन्होंने इसमें समय समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं किया तो इनके ऊपर अवमानना की नोटिस हुई। अवमानना की नोटिस में जो रीवा जिले के लगभग 7 कलेक्टर थे तो इन्होंने जो SN रूपला से लेकर के अभी मनोज पुष्प तक तो इन्होंने जवाब प्रस्तुत किया। इस जवाब में इन्होंने घुमा फिरा करके बातें रखी, बताया कि हमने अतिक्रमण मुक्त कर दिया है और उसकी सूची उपलब्ध करवा दी तहसीलवार कि हमने इस तहसील से इतने तालाब के अतिक्रमण मुक्त किए, इस तहसील से इतने, इस तरह से बोले। अब वर्तमान में कि 3 सिर्फ तालाब हैं जिसमें अतिक्रमण रह गया है, बाकी इन्होंने मुक्त कर दिया है। हमारा इसमें ये कहना है कि बिल्कुल ये कलेक्टर झूठ बोल रहे हैं और ये अवमानना से बचने के लिए इन्होंने ऐसा किया हुआ है और हम इसमें इंटरवेंशन दायर करेंगे और इंटरवेंशन दायर करके हम इस चीज़ को सिद्ध करेंगे कि इनके द्वारा जो झूठी जानकारी दी जा रही है हाई कोर्ट में पूरी तरह से भ्रामक है और अधिकतर तालाबों का अतिक्रमण इन्होंने मुक्त नहीं किया है और वहाँ पर अभी भी अतिक्रमण है। कहीं लोग उसको जोत रहे हैं, बो रहे हैं। जो 10 एकड़ के रकबे के तालाब थे वो सिकुड़ करके 5 एकड़ 6 एकड़ के हो गए हैं। भाई, भीट के आसपास से आपने थोड़े बहुत अतिक्रमण हटा दिए तो क्या उस जमीन का भी आपने अतिक्रमण हटाया जहाँ पर लोग ऑलरेडी कब्जा करके रखे हुए हैं? इसकी सबकी माप होगी, पटवारी, RI, तहसीलदार की उपस्थिति में माप होनी चाहिए, इसका सत्यापन होना चाहिए। और मैंने स्वयं ही कई सारे तहसील में जाकर के कुछ तालाबों का इसमें फोटो वीडियो बनाया हुआ है और हमने ये सिद्ध किया है कि इन्होंने अतिक्रमण मुक्त नहीं किया है। तो इसकी जो ये स्थिति है ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका हम विरोध करते हैं और ये जानकारी इंटरवेंशन के साथ हम हाई कोर्ट में दायर करेंगे।